हरियाणा के फरीदाबाद में एक 12वीं के छात्र की सिर्फ शक के बिना पर हत्या कर दी गई कि वो एक गौ तस्कर है। और जब ये घटना देश के सामने आई तो हर कोई सुनकर हैरान हो गया। ये घटना तालिबान की नहीं, ये घटना दुनिया के किसी ऐसे मुल्क की नहीं है जहाँ कानून का राज नहीं है। ये घटना भारत के हरियाणा के फरीदाबाद की। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आर मोहन तिवारी। 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा का शायद उस रात सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो हरियाणा के फरीदाबाद में था। उसे नूडल खाने का मन हुआ और वो अपने दोस्तों के साथ एक डस्टर कार में सवार होकर निकल पड़ा। इसी बीच हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ तथाकथित गौरक्षक दल भी हैं जो खुद मोर्चा संभाल कर गौरक्षा की बात करते हैं, जो समाज सेवा की बात करते हैं। उन्हें सूचना मिली कि शहर में कुछ लोग गौ तस्करी कर रहे हैं, जो फॉर्च्यूनर और डस्टर कार में घूम रहे हैं। और इन तथाकथित गौरक्षकों को लगा कि आर्यन मिश्रा जिस कार में सवार है वो कार गौ तस्करों की है। इसके बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर इन तथाकथित गौरक्षकों ने आर्यन मिश्रा की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब 30 किलोमीटर तक ये फिल्मी खेल चलता रहा। इस बीच आर्यन मिश्रा कंडक्टर साइड पर बैठे हुए थे और जो ड्राइविंग सीट थी वो उनके दोस्त हर्षित चला रहे थे। हर्षित को लगा कि शायद पुलिस उनका पीछा कर रही है, किसी वजह से उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। डर का माहौल था और करीब 30 किलोमीटर का पीछा करने के बाद जब गौरक्षकों के तथाकथित रेंज में आर्यन मिश्रा की कार आती है तो दनादन फायरिंग शुरू हो जाती है। एक के बाद एक कई फायरिंग हुई। एक गोली आर्यन मिश्रा के कान पर लगी तो दूसरी जाकर उनके सीने पर। 24 अगस्त को आर्यन मिश्रा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सवाल एक कि इन गौ रक्षकों को कौन ये सर्टिफिकेट देता है, कौन ये अधिकार देता है कि ये सड़क पर खुलेआम गोलीबारी करें और गौ तस्करों को रोकें। सवाल दूसरा है, क्या हरियाणा की पुलिस इसके लिए नाकाबिल है कि वो गौ तस्करों को रोक सके? क्या यही वजह है कि कुछ तथाकथित गौरक्षक दल भी उपज गए हैं? सवाल 3, क्या आर्यन मिश्रा का यही कसूर था कि वो हरियाणा में रह रहा था? ये तमाम सवाल हैं जो सोशल मीडिया से लेकर सियासत की गलियारों तक गूंज रहे हैं और आर्यन मिश्रा की मौत पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, उस रात क्या हुआ, आपको विस्तार से बता देते हैं। ये घटना 23 अगस्त की रात की है। घटना में फरीदाबाद NIT के 5 नंबर इलाके में रहने वाला आर्यन मिश्रा 23 अगस्त की रात को 11 बजे घर से दोस्त शैंकी, मकान मालिक के बेटे हर्षित, उसकी मां श्वेता गुलाटी और 2 महिलाओं के साथ वर्धमान मॉल में नूडल खाने के लिए गया था। इसी दिन गौरक्षकों को सूचना मिली थी कि शहर में डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी में गौ तस्कर घूम रहे हैं। आर्यन मिश्रा और बाकी लोग जब नूडल खाकर लौट रहे थे तो सेक्टर 21 के पास कार सवारों ने हर्षित की डस्टर कार को रुकने का इशारा किया। तभी हर्षित गाड़ी चला रहा था, साथ में आर्यन बैठा हुआ था। इसके बाद करीब 30 किलोमीटर तक डस्टर कार का पीछा किया गया और पीछा करने के बाद जब डस्टर कार रुकी तो गोलीबारी शुरू कर दी गई। जब कार से महिलाएं निकली तो इन तथाकथित गौरक्षकों को लगा कि हमने किसी गलत लोगों को रोक लिया है और ये मौके से भाग निकले। मामले में सभी 5 आरोपियों ने खुद को सरेंडर कर दिया। इस पूरे मामले ने अब हरियाणा की कानून व्यवस्था पर कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। साथ ही प्रश्न चिन्ह उन तमाम ऐसे तथाकथित संगठनों पर भी खड़ा कर दिए गए हैं जो कभी धर्म के नाम पर, कभी गौरक्षकों के नाम पर, तो कभी किसी और दूसरी चीजों के नाम पर कानून को हाथ पर लेते हैं। लेकिन सबके बीच सवाल एक रह जाता है, आर्यन मिश्रा का क्या कसूर था?